चलिए देखिए, आज का टॉपिक है पीटीआईएनआर टेस्ट। ठीक है, पीटीआईएनआर टेस्ट सबसे पहले इसका जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जितना मैं पॉइंट लिखा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अच्छे से माइंड में कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पीटीआईएनआर एक टेस्ट होता है जो क्लोटिंग प्रोफाइल में आता है। हमारे डॉक्टर लिखता है, कब लिखता है, कैसे लिखता है, मैं बता रहा हूँ आगे। ठीक है, तो पीटीआईएनआर जो हमारा क्लोटिंग प्रोफाइल में ये हमारा टेस्ट आता है, जो कि हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट से होते हैं। ठीक है, तो पीटी का जो फुल फॉर्म होता है, पीटी स्टैंड्स फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको ये फुल फॉर्म। पीटी का फुल फॉर्म जो होता है, पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, और आईएनआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। अच्छे से याद कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं रत्ता उठा मारने की। ठीक है, आपको अभी याद हो जाएगा। आईएनआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। पीटी का प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। थोड़ा सा पढ़ने में टफ है, ये ज़रूरत नहीं है जो पढ़ने में इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। ठीक है, जैसे नॉर्मलाइज है तो नॉर्मल अगर पढ़ लीजिए, आइज अलग से पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर कुछ लोग को स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत आता होगा, तो जिनको अगर प्रॉपर तरीके से इंग्लिश आ रही तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको दिक्कत है वो तो को वर्ड को पढ़िएगा तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो पीटी का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और ईएनआर का फुल फॉर्म होता है, आईएनआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका सैंपल किस भाई में लेंगे। सबसे पहले आपको अगर टेस्ट अगर डॉक्टर लिख के देगा तो लिख के देगा पीटीआईएनआर टेस्ट। ठीक है, तो आप पेशेंट को बैठाइएगा, फिर सैंपल लीजिएगा, फिर सैंपल लेने के बाद आप किस भाई में रखिएगा, ईडीटीए में नहीं लेना होता है। ठीक है, इसको हम लेते हैं सैंपल टेक इन सोडियम सिट्रेट ट्यूब। ठीक है, सोडियम सिट्रेट ट्यूब में हम इसका सैंपल लेते हैं, जिसका कलर ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का ट्यूब जो हमारे लेबोरेटरी में प्रेजेंट होता है, उसका यूज होता है, उसका नाम होता है सोडियम सिट्रेट और उसका यूज होता है पीटीएनआर टेस्ट में डी डायमर के लिए लेते हैं। और भी बहुत सारा कोगुलेशन स्टडीज है जिसके लिए हम सोडियम सिट्रेट वायल का यूज करते हैं। ठीक है, और इसको ध्यान समझ देखिए, और इसका सैंपल जो हम लेते हैं 2 ml सैंपल लेते हैं। सैंपल टेक एवरेज अमाउंट 2 ml, यानी कि ईडीटीए में भी हम 2 ml से बेसिकली लेते हैं, और ठीक ऐसे ही सोडियम सिट्रेट में भी 2 ml सैंपल हमको लेना होता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। व्हेन सैंपल टेक इन देन मिक्स 4-5 टाइम्स केयरफुली बिकॉज दिस वाइल इज एंटीकोगुलेंट। इसका मतलब ये होगा, जब आप सैंपल लीजिएगा पेशेंट का तो आप सोडियम सिट्रेट वायल में डाल लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। सोडियम सिट्रेट वायल में डालने के बाद आपको क्या करना है, 4 से 5 बार मिक्स कर लेना है मिनिमम। वैसे माने तो 8-10 बार कर लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। इसलिए मिक्स करना है क्योंकि हमको ये ब्लड को क्लोट करने से बचाना है, बिकॉज इट इज़ कॉल्ड, हमारा जो वायल है वो है एंटीकोगुलेंट। ठीक है, और एंटीकोगुलेंट वायल का काम होता है ब्लड को संरक्षित करना, क्लोट होने से बचाना। ठीक है, इसीलिए क्लोट होने से कब बचेगा, जब उसमें जो वो केमिकल रहता है, जो हमारा एंटीकोगुलेंट उसमें वायल में प्रेजेंट रहता है, वो प्रॉपर तरीके से हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए। ठीक है, मिक्स जैसे ही हो जाएगा तो आपका ब्लड क्लोट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम इस वायल का यूज करते हैं। ये हो गया क्लियर। देखिए, पीटीएनआर टेस्ट अब समझते हैं पीटीएनआर टेस्ट होता क्यों, क्यों किया जाता है। देखिए, पीटीएनआर टेस्ट यूज फॉर एबिलिटी ऑफ ब्लड टू क्लोट। एंड देखिए, ये जो हमारा पीटीएनआर टेस्ट है, ये हमारा क्लोटिंग मतलब ब्लड हमारा कितना देर में क्लोट कर रहा है, इसका क्या कैपेसिटी है क्लोट करने का, वो चीज़ हमारा बताता है पीटीएनआर टेस्ट। ठीक है, और आगे चलते हैं। पीटीएनआर टेस्ट ऑफ ब्लड क्लोटिंग टाइम टेकन टू क्लोट ब्लड, अभी मैंने बताया। देखिए, ब्लड हमारा जो क्लोट कितना देर में कर रहा है वो हमारा बताता है पीटीएनआर टेस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पीटीएनआर टेस्ट डायग्नोसिस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अगर किसी को ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, मतलब कहीं कट वट गया, कहीं मतलब मान लीजिए ब्लेड से काट, मतलब कोई आदमी काट लेता है या फिर उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो किसी पेशेंट का देखते हुएगा मतलब डायरेक्टली फ्लो करते रहता है, इसका मतलब उसका मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर से उसको हो सकता है। ठीक है, और क्लोटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है क्योंकि उसका ब्लड क्लोट नहीं कर रहा है। ठीक है, और लीवर डिसऑर्डर भी होता है। ये जो प्रोटीन हमारा होता है, ये पीटी जो होता है एक प्रोटीन होता है। ठीक है, जो हमारा लीवर बनाता है, मैं आगे बताऊंगा, जो विटामिन के द्वारा मदद से बनता है। ठीक है, देखिए विटामिन मैंने इसमें लिख दिया हुआ, विटामिन के हेल्प्स टू क्लोटिंग ऑफ ब्लड। हमारा विटामिन के का ही काम होता है ब्लड को क्लोट करना, और एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पूछता है ये। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको अभी याद कर लीजिए। जो अगर कोई आपसे पूछेगा या फिर एक गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, जो क्लोटिंग के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा हमारा जो विटामिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसका जो आंसर होगा विटामिन के होगा।
याद कर लीजिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। नोट्स नहीं देखिएगा, अच्छे से नहीं समझिएगा, फिर लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जो लोग पॉजिटिव वे में ले रहे होंगे उनको वो मोटिवेट समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए पीटीएनआर टेस्ट होता है आल्सो यूज फॉर मीन्स बिफोर सर्जरी। देखिए ये जो हमारा पीटीएनआर टेस्ट होता है ये सर्जरी से पहले किया जाता है। अब बात आ रही मतलब किस पेशेंट के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका आंसर है जो ये टेस्ट होता है सर्जरी से पहले। और भी कुछ केसेस है। दिस टेस्ट यूज टू चेक एबिलिटी ऑफ ब्लड टू स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी। ये देखिए हमारा जो मतलब क्लोटिंग टाइम करते हैं ये मतलब मेनली चेक किया जाता है जो आपका ब्लड कितना देर में क्लोट कर रहा है। तो किस लिए किया जाता है, सर्जरी वाला पेशेंट वगैरह को किया जाता है ये टेस्ट, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज टू मॉनिटर इफिशियंसी ऑफ ब्लड थिनर मेडिसिन। एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए हाँ। एंड ऑल्सो यूज टू मॉनिटर इफिशियंसी ब्लड थिनर मेडिसिन। देखिए अगर किसी पेशेंट को वारफ्रिन नामक मेडिसिन वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब मेडिसिन चल रहा है पतला वगैरह करता है ब्लड को, ठीक है। तो क्या उसका कंडीशन है बॉडी में ब्लड क्लोटिंग करने का, कितना उसका कैपेसिटी है ब्लड का, कितना सेकेंड में वो ब्लड क्लोट करता है, तो उसके लिए भी हम डिटेक्ट करते हैं पीटीएनआर टेस्ट के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो डायग्नोसिस ऑफ हाई बीपी, ठीक है, एंड लो बीपी एंड हाई हार्ट रेट पेशेंट। अगर कोई पेशेंट हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट हार्ट से रिलेटेड है ना, मान लीजिए उसको दिल का प्रॉब्लम है, वो वाला दिल का प्रॉब्लम नहीं, वो दूसरा मतलब अगर डिजीज़ से ग्रसित कोई पेशेंट है तो मतलब वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस केसेज में मतलब उसको ये किया जा सकता है, ठीक है। मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, जो मुझे दिल में दर्द कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए और ईसीजी करा लीजिए। फिर शायद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, पता नहीं काहे। मैंने तो कुछ गलत बोला नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी मैं बोला एकदम एग्जैक्ट और सही बोला हूँ। और ब्लॉक क्यों किया इसका रीज़न मुझे पता नहीं है, और फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे ब्लॉक किया है, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत अफसोस भी हुआ है, लेकिन उतना मैं टेंशन लेके नहीं जीता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता होगा जो मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ, देखिए कुछ गलत नहीं, उन्होंने मुझे भेजा था इंस्टाग्राम पे जो मेरे दिल में दर्द कर रहा है, इसका कोई उपाय बताइए, ठीक है। उपाय का मतलब कोई मतलब ऐसा चीज़ बताइए जिससे ठीक हो जाए, ठीक है। तो मैंने उनको बस बता दिया जो आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए और ईसीजी करा लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो लिपिड प्रोफाइल तो सब कुछ मैंने बता दिया। उसके बाद ठीक मैसेज सीन होते ही उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब पता नहीं क्यों किया, थोड़ा बहुत मैं टेंशन में आ गया आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद मैं एकदम फ्रेश हो गया, क्योंकि अच्छा लगा जब मुझे कोई ब्लॉक करता है तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे मुझे आज तक किसी ने ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन कल किसी ने कर दिया ब्लॉक, फिर अनब्लॉक भी हो गया है, ठीक है, मॉर्निंग में अनब्लॉक हो गया है। चलिए, तो एक मतलब जानकारी के लिए आप लोगों को बता दिया हूँ, जो अगर आपसे कोई पूछेगा तो बस ऐसे ही आंसर करना है, ठीक है, पॉजिटिव वे में करना है। चलिए, ऑल्सो डायग्नोसिस ऑफ हाई बीपी। अगर मान लीजिए किसी का बीपी वगैरह बढ़ा हुआ है, उस केसेज में भी पीटीएनआर डॉक्टर लिख देता है, ठीक है। लो बीपी में भी, अगर लो बीपी में बहुत कॉमनली और नॉर्मली बहुत कम लिखा जाता है, ठीक है। एंड हार्ट मतलब हार्ट पेशेंट, अगर किसी मतलब हार्ट पेशेंट है तो उसके लिए भी ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और किसी को ब्रेन वगैरह ब्लड वगैरह क्लोट वलोट कर जाता है, उस केस में भी डॉक्टर पीटीएनआर या आईएनआर टेस्ट लिखता है। और ऐसा मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये टेस्ट करने आता है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ मतलब टाइम बाद लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ये टेस्ट प्रॉपर तरीके से करने आ जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं पीटीएनआर आईएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म तो आप समझ गए हैं, फुल फॉर्म मुझे नहीं बताना है। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, ठीक है। तो हमारा जो पीटी होता है प्रोथोमिन टाइम, इसका जो नॉर्मल रेंज होता है 9 से 11 सेकेंड होता है नॉर्मली। अलग अलग बुक में 2-4 सेकेंड आगे पीछे देखने को मिल सकता है। ये क्लियर हो गया। आईएनआर का फुल ये नॉर्मल रेंज जो होता है, ठीक है, 0.8 से लेकर के 1.2 तक होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत 0.2 या फिर 0.4 आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली एकदम एग्जैक्ट माना जाए तो आईएनआर नॉर्मल रेंज होता है 0.8 से लेकर करके हमारा 1.2 सेकेंड तक होता है। इसका यूनिट सेकेंड में होता है, यूनिट का मतलब मापते हैं सेकेंड में इसका, ठीक है। और सबसे लास्ट में और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने लास्ट में लिखी है, जो पीटी इज प्रोटीन, हमारा जो प्रोटीन प्रोटोमिन टाइम रहता है मतलब प्रोटोमिन है वो जो है वो हमारा एक प्रकार का प्रोटीन है
विच मेक्स इन लीवर, जो हमारा लीवर में बनता है और जिसके लिए विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा वे में और इतना अच्छा से मैं बताया हूँ, जो इससे अच्छा आपको किसी भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैं सिर्फ PTINR टेस्ट 10 मिनट के अंदर जितना एग्जाम में पूछेगा उतना बता दिया हूँ। जितना आपको अगर किसी सिलेबस के थ्रू आपको लिखना है उसमें आप लिख दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन, आप सारा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। मतलब हर वे में, हर जगह से आपको हर डाउट क्लियर हो गया है PTINR टेस्ट के बारे में, ठीक है। और यही मतलब क्लास अगर आपका टॉपिक चलता है किसी कॉलेज में या फिर किसी भी जगह, लगभग 3-4-5 दिनों तक वो पेज भर भर के लिखा था, लेकिन उतना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं भी चाहता तो इस क्लास को कम से कम 2 दिनों में ख़त्म करता, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा सिर्फ इसको 10 से 15 मिनट में समझा करके एकदम प्रॉपर समझा दिया जाए, ठीक है। तो मैं एक घमंड नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक मेरा एक विश्वास है, जो मुझसे अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो दुनिया के किसी भी टीचर से समझ में नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो ये समझ गए, एक पेजों में मैंने एकदम आप लोगों को रूबरू करा दिया कैसे क्या होता है। और अब चलते हैं प्रैक्टिकल के दौर में। प्रैक्टिकल के दौर में मतलब आपको तो सब समझ गए जिसका मतलब नॉर्मल रेंज कितना होता है, ये क्यों किया जाता है, इसका फुल फॉर्म आप समझ गए हैं, किस केस में किया जाता है ये भी समझ गए। अब इसका प्रैक्टिकल समझिए, जो PTINR टेस्ट। वैसे प्रैक्टिकल में किस चीज़ का बताऊँगा तो मैनुअली बताऊँगा, मैनुअली प्रोसेस बताऊँगा, क्योंकि मैनुअली 99% जगह होता है, 1% जगह ही मशीन से किया जाता है। मशीन से जो हमारा होता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, उससे किया जाता है। इसका एक पर्सनल मशीन आता है, ठीक है, तो उससे किया जाता है। लेकिन आपको मैं मैनुअली एकदम सिंपल सा बच्चा वाला ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का बात है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। देखिए आपको क्या करना है, मैं एक सिंपल सा बता देता हूँ। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, 200 माइक्रोलीटर, 200 माइक्रोलीटर आपको, ये जो रिएजेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर जो आप रिएजेंट देख रहे हैं ये है प्रोथ्रोम्बिन LS रिएजेंट है, ठीक है, जो कि अरबा कंपनी का है। आपको 200 इसमें से निकालना है माइक्रो पिपेट के थ्रू। और आपको क्या करना है, एक ये ले लेना है, टेस्ट ट्यूब ले लेना है, और उस टेस्ट ट्यूब को अपने दोनों हाथों के बीच रख के उसमें चार्ज उत्पन्न करना है, ये करना है, ठीक है। इसलिए करना है क्योंकि हमको उसको इंक्यूबेट करना है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा हीट हो जाएगा, चार्ज जैसे ही उत्पन्न होगा वहाँ हीट होगा, ठीक है, तो उससे हीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 200 माइक्रोलीटर आपको क्या करना है, उसमें रिएजेंट डालना है, डाल लिए आप। उसके बाद क्या करना है, आप जो सैंपल लिए हो उसको सेंट्रीफ्यूज वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज के बाद आपको उसमें ऊपर का जो लेयर आएगा वो आएगा प्लाज्मा का। प्लाज्मा आप उसमें डाल दीजिएगा। किस में डाल दीजिएगा, तो आप जो रिएजेंट डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, उसमें आप 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा डाल दीजिएगा, ठीक है। और डालने के बाद क्या कर लीजिएगा, उसको मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। और हर 5 सेकेंड पे आपको मतलब मिक्स कर करके देखना है हाथ से, ठीक है, हाथ से देखना है, हाथ से करना है और आँख से देखना है, ठीक है। और इसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा, आप जैसे ही उसमें सैंपल डालिएगा ना प्लाज्मा, देखिए डाउट बहुत लोगों को हो रहा होगा, लेकिन मैं लास्ट में सब लोगों का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी कोई लोग डाउट नहीं पूछिएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिएगा रिएजेंट। उसके बाद आपको 100, देखिए एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसको अच्छे से दोनों हाथों के बीच थोड़ा सा रख के चार्ज उत्पन्न करके उसमें उसको स्टेलाइज नहीं, वो पहले से चल रहता है, ठीक है, उसको इंक्यूबेट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें 200 माइक्रोलीटर आपको रिएजेंट ये जो देख रहे स्क्रीन पे वो डाल लेना है। इसके बाद 100 डाल लेना है आपको प्लाज्मा, और उसको हर 5 सेकेंड में मिक्स करके देखना है, वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। और उसको मिक्स करके देखना है, अगर उसमें लग रहा है जो एकदम क्लोट सा बन गया है, ठीक है, क्लोट सा आपका प्लाज्मा बन गया है उस रिएजेंट और इसके प्लाज्मा के बीच, तो समझिएगा आपका ब्लड क्लोट कर गया है। और ये सब प्रोसेस करने से पहले, ये सब प्रोसेस करने से पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप रिएजेंट उसमें डालिएगा ना, और उसके बाद सैंपल फटाक से अपना टाइमर ओपन कर लीजिए, घड़ी का या फिर अपना मोबाइल का, या फिर जो आपके लेबोरेटरी में या फिर जहाँ जहाँ पर भी आपका कैलकुलेटर रहता है वहाँ पे आप ओपन करके रख लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करके रख लीजिएगा, आप उसमें टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और हर 5 सेकेंड के बाद आपको जो उसका जो टेस्ट ट्यूब रहता है उसको मतलब हल्का हल्का से हिला के देखना है, ठीक है। और जैसे ही क्लोट हो जाएगा, मान लीजिए 18 सेकेंड के बाद क्लोट हो गया, तो आपका PT का जो वैल्यू होगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम का होगा 18 सेकेंड, ये समझ गए। और अब INR कैसे निकलेगा, डाउट होगा पूछिएगा, मैं समझ रहा हूँ डाउट हो रहा होगा बहुत लोगों को। मैं ये क्लास में मतलब यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो लोग क्या कीजिएगा, मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, और आप INR कैसे निकलेगा, INR निकालने के लिए जो होता है ना, एकदम सिंपल सा ट्रिक है और सिंपल सा है। पेशेंट का जो PT आएगा ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो अभी 18 सेकेंड निकाले हैं,
उसको आपको क्या करना है, नॉर्मल पीटी से डिवाइड कर देना। नॉर्मल पीटी मीन्स कंट्रोल पीटी। कंट्रोल पीटी कहाँ से आएगा, जितना मैंने बताया है आपको, मैंने अभी बताया ना आपको, इसमें देखिए 9 से 11 सेकेंड इसका नॉर्मल होता है। तो आप क्या कर लीजिए, इसका एक कंट्रोल मान लीजिए 10 सेकेंड का, ठीक है। तो पेशेंट का जितना आएगा मान लीजिए 18 डिवाइडेड आप कर दीजिए इसमें 10 कर दीजिए। उसके बाद जो मतलब वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा INR का, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो का। ये समझ गया आप। इसके बाद मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। क्या रिपोर्ट मैं सेंड नहीं किया हूँ क्या? अच्छा, मैं क्या करूँगा, आपको रिपोर्ट क्लास के बाद में सेंड कर दूँगा, उसके थ्रू आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था PT-INR के बारे में, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हो वो कमेंट कर लीजिएगा। जो लोग अभी लाइव क्लास कर रहे हैं उनको मैं डाउट पूछ रहा हूँ बारी बारी से।